तो साउथ वेस्ट को बेस्ट डायरेक्शन माना गया बिकॉज वो बॉन्डिंग की जोन है। अपने घर पे अनयूज्ड चीजें ना रखो। हमारे बॉडी पे ना मरमा पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले समझते हैं, उन्हें दबा कर ना प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। एग्जांपल, साउथ ईस्ट को पैसे की दिशा मानी जाती है। आप वहां पर कचड़े करके देखो, आपका मनी का फ्लो टूट जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में सोना चाहिए या कौन सी डायरेक्शन में बेड का दिशा होनी चाहिए? हर चीज हर लोगों के लिए अलग अलग रहता है। बिजनेसमैन है, उसके लिए अलग रहेगा। कपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो साउथ वेस्ट को बेस्ट डायरेक्शन माना गया बिकॉज वो बॉन्डिंग की जोन है। तो जो लोग वहां पर सोते हैं स्पेशली अपने हेड को टूवर्ड्स साउथ रखते हैं और लेग को टूवर्ड्स नॉर्थ रखते हैं, तो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस बन जाता है उनके लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक थ्योरी भी हमारे ब्लड पे आयरन्स भी रहते हैं। तो अगर हम उस डायरेक्शन पे सोते हैं ना तो हमारे ब्लड फ्लो भी बहुत प्रॉपरली होता है। अगर हम हेड को नॉर्थ की तरफ रखेंगे डेफिनेटली बीपी का इशू आने लग जाएगा, है ना। तो नॉर्थ पुल करेगा। एग्जैक्टली वो पुल करेगा सारे आयरन्स जितने, वो ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा, बीपी का इशू आएगा, एंगर इशू आएगा, मेजर XYZ। बट अगर मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर लूं तो साउथ वेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा जोन माना गया। अगर वहां जो कपल के, मैंने ऐसे भी देखे, मेरे कई केसेस ऐसे आए थे जिनका तलाक तक का मतलब डिवोर्स के भी चांसेस ऑलमोस्ट हो गए थे। अच्छा। मतलब मैं विजिट भी कर रहा हूँ, लिटरली दिल्ली की बात है ये, मैं विजिट भी कर रहा हूँ तो वो लोग ऐसे है कि वाइफ नहीं रह रही, हस्बैंड अकेला, कि सर वो पेपर भेज दे रही मुझे ऐसे ऐसे। मैं कुछ नहीं भाई, आप सोना चालू कर दो। अब यहाँ वहां पर मेन चैलेंज ये आ गया था कि उनकी वाइफ उनके साथ रही नहीं रही थी, तो मैं दोनों को कैसे सुलाऊं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे ना अपनी फोटो लगा दो, कपल की फोटो लगा दो और आप फिलहाल वहां पर सोना चालू कर दो। और कुछ और रेमेडीज भी मैंने दिए थे न्यूमरोलॉजी के, तो वो चीज उन्होंने फॉलो किया। अराउंड 45 to 50 डेज के अंदर ना वो धीरे धीरे सही होने लग गया था। यहाँ से अगर हम बात करें, कई बार घर में बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है। कई बार पुरानी चीजों को भी हम उठा के फेंकते नहीं है और वो एज इट इज यूज में नहीं आ रही है लेकिन रखी होती है। क्या इन चीजों का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। मेरा काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो भी गया इस पे, जिसपे मैंने क्लियरली मेंशन किया था ये चीज कि अपने घर पे अनयूज्ड चीजें ना रखो, चाहे वो छोटी सी तार। देखो आप इसके ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी समझो और एक बेसिक थ्योरी समझो। आप ये बात को मानते हो कि जो हम सोचते हैं उस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। साइंस भी इस बात को मानता है। अब एग्जांपल सोचो, किसी के घर पे काम हुआ, ठीक है, मतलब रिनोवेशन हुआ या फिर नया कंस्ट्रक्शन हुआ, हमने वायर्स मंगाई ऑफ कोर्स काम के लिए, कुछ वायर्स बच जाती है। ये इंडियन में हर घर पे ऑलमोस्ट होता है। वायर बच गई, उठा के हम रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों रखते हैं हम कि भैया आगे कभी काम आए तो वो काम आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मैसेज दे रहे हैं भगवान को या यूनिवर्स को कि यार आगे काम आए वायर का। दैट मीन्स 101% हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ वायर का कुछ काम आए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और वो चीज यूज हो जाए। तो जब हम खुद ही इंटेंट दे दे रहे हैं तो भैया वो तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये तो वायर एक छोटा सा एग्जांपल है। अब आप समझिए लोग कितनी ऐसी चीजें रखते हैं अपने घर पे जो कि कभी लिटरली काम नहीं आने वाली रहती, और वो एक समय के बाद डंप एरिया पे आ जाता है। मतलब वो जिस जोन पे आप रख दोगे वो एरिया डंप हो जाएगा। एक केस था मेरा जिसमें उनके यहाँ लिटरली CA का इशू आ गया था। उन्होंने क्या किया था, उनका घर रिनोवेट हुआ था तो ईंट होती है ना, उन्होंने पूरा ईंट का ढेर लगा के 150-200 ईंटों को पूरा नॉर्थ ईस्ट पे रख दिया था। नो डाउट उनका नॉर्थ ईस्ट एक ग्राउंड का एरिया था, खाली एरिया था, तो उन्होंने वहां पर रख दिया था। रखने के विद इन 45 to 50 डेज के अंदर उन्हें ये इश्यूज आनी चालू हो गए थे। क्यों आई? पहली चीज तो हमने ईंट रखे, ठीक है, हमने डंप कर दिया उसे। मतलब अब वो डंप का ही तो एरिया हो गया ना, वहां पर दीमक जमा होगी, वहां पर कचड़े जमा होंगे। और डंप किया तो कहाँ किया हमने? नॉर्थ ईस्ट में कर दिया। ब्रेन का इशू आएगा या फिर हेल्थ इशू आएगा ही आएगा। तो नॉट ओनली ईट या फिर वायर, हमें कोई भी अनयूज चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि यार हम रख तो देते हैं और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है ना कि हम रख के बस रखे ही रहने देते हैं। हम ना साफ सफाई करते ना उसे हटाते। दिवाली पे तो करते हैं, वही प्रॉब्लम आता है ना कि हम साल में एक बार सफाई करते हैं। आप अगर हर हफ्ते कर रहे हो तो वो एक बार चल भी जाएगा। क्योंकि वो जोन मरम भेदन एक पॉइंट होता है। मरम भेदन इन द सेंस कि हमारे बॉडी पे ना मरमा पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले समझते होंगे, उन्हें दबा कर ना प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। बट अगर गलत पॉइंट दब गया तो वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वास्तु का भी जो हमारा घर रहता है ना वो एक बॉडी है। 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आप कोई ऐसे पॉइंट पे रख दिए जो बॉडी का मतलब उस घर का मरम स्थान है, ठीक है, वो पॉइंट दब गया। आपने ईंट का एग्जांपल ले लो, आपने वहां पर रख दिया, वो पॉइंट दब गया, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम आने लगेगा। वो जिस जोन पे डंप होगा, एग्जांपल साउथ ईस्ट को पैसे की दिशा मानी जाती है, आप वहां पर कचड़े करके देखो, आपका मनी का फ्लो टूट जाएगा।